नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं संतोष कुमार, मास्टर ट्रेनर, जिला शेखपुरा। आज हम लोग बात करते हैं माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी कि सूक्ष्म सुधार परियोजना के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षा पर्व मनाता आ रहा है। लेकिन उसमें क्या होता था कि कुछ शिक्षक जो होते थे उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें सम्मान दिया जाता था और उनके जो कार्य होते थे उन्हें सारे शिक्षक जो है बिहार भर में जो है या और राज्य के बाहर भी उनको जो है फॉलो करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो नेस की रिपोर्ट है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो रिपोर्ट है, वो यह बताता है कि हमारा जो बिहार है या जो देश का जो एजुकेशन है वो उसमें हम लोग जो है पिछड़ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में देखते हुए 2022 28 सितंबर को एक जो है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट सूक्ष्म सुधार परियोजना, इसका नाम दिया गया विद्या अमृत महोत्सव VAM। तो ये लाया गया मंत्रा फॉर चेंज की टीम के द्वारा जो है इसको जो है लागू किया जा रहा है और हमारे जो है SCERT की जो टीम है और जिला वर्ग की जो टीम है सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये 28 सितंबर दुर्गा पूजा के समय जो है ये पहली मीटिंग हुई थी इसमें। तो इस बार क्या है कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। ये बताता है माइक्रो का मतलब हुआ सूक्ष्म या छोटे छोटे, और इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ सुधार, और प्रोजेक्ट का मतलब हुआ परियोजना। यानी कि स्मॉल चेंजेज हम लोग लाएंगे, छोटे छोटे जो है सुधार लाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो सीखने के जो परिणाम हैं उनमें अस्थायी सुधार होने की गुंजाइश है। दूसरी तरफ इसमें बात क्या है कि जो शिक्षण अधिगम है, जो सिखाने के जो तरीके हैं और जो मूल्यांकन के तरीके हैं उनमें अस्थायी परिवर्तन होगा। तो इन सारे कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसका जो समय है वो दिया गया है 3 सप्ताह, यानी कि 28 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक। और यह किसके लिए है? कक्षा 1 से कक्षा 12 के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों के लिए। यह जो है कक्षा 1 से कक्षा 12 के तक के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों सभी को लिए है। इसमें इसका जो है उद्देश्य है, इसका उद्देश्य में पहला उद्देश्य है कि NEP 2020 के प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी है कि शिक्षा के सभी क्षेत्र में जो है नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए। तो उसमें से ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। ये पहला उद्देश्य है कि शिक्षा की जो भी स्थिति है, समावेशी शिक्षा हो, उसकी स्थिति में सुधार लाने का जो है उद्देश्य है। तीसरा है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, और अगर बच्चा अलग अलग तरीक़ा से अगर सीख रहा है तो शिक्षक जो सिखाने के जो तरीके हैं अगर एक तरीका रहेगा तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए शिक्षक भी अलग अलग तरीक़ों को अपनाएंगे ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। सरकार इस बात को मानती है कि हमारे जो राज्य में जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय स्तर पर चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो या सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी हो, वहाँ पे शिक्षक जो है नए नए तरीक़ों को अपना रहे हैं। तो उन तरीक़ों की पहचान करके उसके बाद पहचान करने के बाद उनको सम्मानित करना, पहचान करना है, उसके बाद उनको जो है सम्मानित करना। और वो जो तरीके हैं, जो शिक्षा शास्त्र में नवाचार के जो तरीके हैं उनकी पहचान करना और उनको जो है राज्य स्तर पर जो है व्यापी बनाना और फिर उसको देश स्तर पर भी व्यापी बनाना। यानी कि सारे विद्यालय में वो जो नवाचार हैं उसको लागू किया जाए ताकि जो है बच्चे जो हैं उन तरीक़ों से आनंदमय तरीके से और सहज तरीके से सीख सकें। तो ये 3 इसका उद्देश्य है। फिर उसके बाद है कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कार्यक्रम के दौरान जो है कुछ कार्य दिए गए हैं। ऐसे 9 टास्क डिटेल्स हैं उसमें दिए हुए, जिसमें कि उसमें आ जाएंगे 3 कुछ समझ बनाने की बात है, कहीं फ़ोटो डालने की बात है। तो उसको अगर हम लोग जो है संक्षेप में अगर समझे तो मेनली हम लोग का मुख्यतः हम लोग के जो पास जो है 4 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है कि विद्यालय स्तर पर हम लोग जो है शिक्षक और HM जो है बैठ करके शिक्षा शास्त्र में नवाचार पर हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसे ही उन पर बातचीत करते हैं तो उसका एक फ़ोटो ले लेंगे, एक साक्ष्य के रूप में फ़ोटो ले लेना है
और टास्क डिटेल्स में जाकर के उसको अपलोड करने की बात है। दूसरी बात क्या है कि हमारे विद्यालय में शिक्षकों का अभाव रहता है या कभी गैर शैक्षणिक कार्य हेतु हम लोग विद्यालय से बाहर चले जाते हैं और कक्षा हमारा ऐसे ही रह जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे स्कूल में जो वरिष्ठ छात्र हैं उनको जो है कक्षा संचालन का मौका दिया जाए और कुछ इस तरह के छात्रों का समूह को अगर आप बारी बारी से मौका देते हैं और फिर जो विद्यार्थी हैं उनका रिव्यू लेते हैं कि ये जो बच्चा है वो शिक्षक के रूप में आप लोगों को कैसे समझा पाए, क्या बता पाए या नहीं बता पाए, उसके आधार पर उसका सिलेक्शन करते हैं और उसके साथ कक्षा संचालन के समय जो उसका फ़ोटो लेते हैं और ख़ुद साथ में सेल्फी लेकर के उसको भी जो है टास्क डिटेल्स में हम लोग अपलोड करेंगे। तो ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य क्या है कि जैसा कि हम जान रहे हैं, सरकार भी इस बात को मानती है कि शिक्षक कुछ न कुछ नवाचार विद्यालय में कर रहे होते हैं। तो जो कुछ भी हम लोग नवाचार कर रहे हैं तो उस नवाचार से संबंधित हम लोग को 500 शब्दों में आलेख तैयार करना है। इसका प्रारूप क्या होगा, टास्क डिटेल्स में संसाधन में यह लिखा गया है। अगर उसको हम लोग पढ़ते हैं तो आसानी से चलेगा पता कि क्या है और उसको करने के बाद हम लोग ये काम को कर लेंगे। तो पहला है कि आलेख तैयार करेंगे और फिर उसको उसमें अपलोड करना है टास्क डिटेल्स में जा कर के। तीसरा काम क्या है, आलेख के आधार पर कक्षा में प्रदर्शन का वीडियो बनाना तथा दीक्षा ऐप पर अपलोड करना। अब जो नवाचार है उसका जो अब आलेख तैयार हो गया तो उसी के आधार पर हम कक्षा में प्रदर्शन करेंगे और उस समय हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, 4-5 फ़ोटो ले लेंगे और उसको भी जो है टास्क डिटेल्स में जा करके उसको अपलोड कर देंगे ताकि हमारी पहचान हो सके कि हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं। अगर अच्छा है नवाचार हमारा तो पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में जो इसको लागू किया जाएगा। और अंतिम जो क्या है वो है सीखने की प्रतिफल की समझ बनाना। एक टास्क डिटेल्स में ये भी है कि हम लोग समझे कि सीखने के प्रतिफल होते क्या हैं। इससे संबंधित हर एक विद्यालय में जो कैलेंडर जा चुका है। तो अब जो सीखने के प्रतिफल को हम देखते हैं उसको जांच करने हेतु अच्छे से अच्छे प्रश्न को तैयार करना। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो सवाल होता है वो इसी तरह से होता है कि जो भी सीखने के प्रतिफल हैं उसको जांचने हेतु जो है एक अच्छा सवाल होता है। तो हम लोग भी प्रयास करें कि जो है सीखने के प्रतिफल के जांचने हेतु जो है अच्छे सवाल का निर्माण करें। सवाल का निर्माण में क्या है कि कक्षा 1 से 1-2 के लिए 3 सवाल, एक गणित का हो गया, एक भाषा का हो गया, एक पर्यावरण का हो गया। तीसरा, चौथा, 5वां के लिए भी 3 सवाल, एक गणित का, एक भाषा का, एक पर्यावरण का। फिर उसी तरह से जो है 6, 7, 8 से 9, 10, 11, 12 से 3-3 सवाल जो हम लोग तैयार करेंगे। और विद्यालय से जो है CRC, CRC से जो है BRC, BRC से डाइट और डाइट से फिर SCRT जाएगा, SCRT से NCRT। अगर इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले क्या तरीका होगा कि लर्निंग आउटकम को समझ गए, उसको जांचने हेतु प्रश्न बनाना समझ गए, तो फिर से जो है हम लोग अगर प्रश्न को समझ गए तो पता रहेगा कि हमको सिखाना क्या है और उसकी जांच कैसे करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये है कि शिक्षा शास्त्र में नवाचार। तो शिक्षा शास्त्र क्या है, वे तरीके जिससे बच्चे सीखते हैं। अब इसको जो है बहुत ही सरल रूप से समझना है तो क से क ख है। क से मतलब कैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं, कला आधारित शिक्षण करते हैं। इससे बच्चे आसानी से एकदम जो आनंदमय ढंग से सीखते हैं। दूसरा हो गया ख मीन्स खेल आधारित, खिलौना आधारित। खिलौना आधारित का प्रचलन अभी चला है, खिलौने से बच्चे बहुत आसानी तरीके से सीखते हैं। तो ये इसका जो है अवधारणा है शिक्षा पर्व का इस बार। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो इसके बाद हम लोग इसमें जो है अटैच कर देंगे एक मोबाइल से संबंधित वीडियो, तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको अपडेट करना है, कैसे प्रोफाइल अपडेट करना है, कैसे दीक्षा को अपडेट करना है। फिर भी कुछ बात ऐसे ही मैं चाहता हूँ शेयर करना। क्या है कि अगर हम पहले भी हम लोग निष्ठा में जो है ये काम करते आ रहे हैं कि जाना है मोबाइल पर, दीक्षा में जाना है और कोर्स को जो है पूरा करना है, वीडियो देखना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, गतिविधि करना है, उसके बाद जो है अंत में उसको कंप्लीट करना है। तो इस बार भी उसी तरह से दीक्षा में वो प्ले स्टोर पर दीक्षा में जाना है और दीक्षा को जो अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद ओपन करना है, लॉगिन करना है, फिर प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर ये सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मोबाइल तो हो सकता है कि मोबाइल का सिस्टम जो है अपडेट नहीं है, तो उसके सिस्टम को अपडेट कर देंगे तो दीक्षा अच्छा से काम करेगा। या कभी कभी मोबाइल में ज़्यादा वो उसका अंदर का स्टोरेज भरा होता है तो उसको हम कुछ खाली कर दे सकते हैं तो मोबाइल अच्छा से काम करेगा। मोबाइल कभी कभी हैंग करता है बहुत पुराना हो जाने के कारण, तो उसको हम स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें या दीक्षा ऐप को जो अनइंस्टॉल कर दें, फिर से इंस्टॉल कर दें। तो ये सब तरीकों को अपनाने से हमारा मोबाइल जो रिस्पॉन्ड करेगा और हमारा जो है काम पूरा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।
सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाकर हम लोग टाइप करेंगे दीक्षा। यहाँ देखिए आ गया दीक्षा ऐप, और यहाँ पर मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर ओपन दिख रहा है। जिनके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल नहीं है वो दीक्षा इंस्टॉल्ड करेंगे, और जिनमें पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर वो देखेंगे कि वो अपडेटेड है कि नहीं। अगर यहाँ अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो उससे पहले हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जब अपडेशन का काम हो जाएगा तो यहाँ दिखेगा ओपन, तो उसके बाद हम लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये दीक्षा में आपका स्वागत है, इस तरह से होगा। इसमें मेरा पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन इसको खोलने के बाद हम लोग को ये जो 3 लाइंस दिए गए हैं इसमें जाना है मेन मेन्यू में, और यहाँ पर देखना है ये जो संस्करण है 4.10.1033.123 ये लेटेस्ट वर्जन इसका भी है। उसके बाद हम लोग को जाना है लॉग इन करें। यहाँ पर मेरा लॉगिन पहले से किया हुआ है, लेकिन जिनमें लॉगिन नहीं किया हुआ है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले हम लोग लॉग आउट कर लेते हैं इसको। लॉग आउट करने के बाद ये यहाँ पर लॉगिन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन विद दीक्षा कर सकते हैं। लॉगिन विद दीक्षा अगर करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर हम लोग अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे और जो उसका पासवर्ड है डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान है कि हम ये जो है साइन इन विथ गूगल करेंगे। तो इसमें क्या है, ये दिखा रहा है लॉगिन करने में त्रुटि, कोई बात नहीं है, फिर से इसको हम ट्राई करेंगे। लॉगिन करें और यहाँ है साइन इन विथ गूगल, तो साइन इन विथ गूगल में हम लोग क्लिक करेंगे। ये सिर्फ हमारा ईमेल आईडी से हो जाएगा। अब ये जो है हमारा ईमेल आईडी है, अब हम इसे करते हैं लॉगिन, और देखिए ये इस बार फिर कभी कभी होता है, ये करता है इस तरह का, तो इसे हम लोग को 1-2 बार 3 बार ट्राई करना है, और ये हमारा खुलेगा। 1-2 बार हम लोग को ट्राई करना है। कभी कभी होता क्या है कि ऐप पर ज़्यादा जो है ट्रैफिक होने के कारण ये नहीं खुलता। देखिए ये खुल गया। खुलने के बाद ये तो मेरा पहले से प्रोफाइल अपडेटेड है, तो ये यहाँ पे खुल रहा है। इसके पहले एक बात और हम लोग ध्यान देंगे कि अगर किसी तरह की एक्टिविटी में अगर मोबाइल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग को जो है सेटिंग में जा कर के, सेटिंग में हम लोग जाएंगे और वहाँ अपना जो सिस्टम अपडेट को देखेंगे। सिस्टम अगर अपडेटेड नहीं है तो सिस्टम को अपडेट करेंगे। सिस्टम को अपडेट करने के बाद ये कार्य करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोफाइल को कैसे अपडेट करते हैं। तो प्रोफाइल में हम लोग गए, प्रोफाइल में जाना है, ऊपर में लिखना है संपादित करें। इसमें मेरा पहले से ही रोल के रूप में मेरा नाम पहले है, फिर यहाँ पे रोल जो है तो रोल के रूप में यहाँ पर है स्कूल शिक्षक, स्कूल प्रमुख या अधिकारी। तो हम लोग को स्कूल प्रमुख या अधिकारी सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट करना है। मेरा स्टेट बिहार है तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे। सब रोल में हम लोग जो यहाँ पे मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, और जो लोग जो यहाँ पर अगर एचएम होंगे, हेडमास्टर होंगे, हेडमिस्ट्रेस होंगे, वो उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है, ब्लॉक बरबीघा, ये क्लस्टर, और उसके बाद स्कूल सारा सेलेक्ट करके हम उसको बार सबमिट करेंगे और उसके बाद इसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद ये 6 कॉलम वाला कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, अवलोकन, सर्वेक्षण, कोर्स और रिपोर्ट दिखेगा। तो हम लोग को इसके प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आ गया विद्या अमृत महोत्सव। वी से विद्या, ए से अमृत, एम से महोत्सव, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, नवाचारी शिक्षा शास्त्र। इसमें हम लोग इसको खोलेंगे। तो खोलने के बाद जो पहली बार खोलेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा सबमिट इम्प्रूवमेंट। तो इसको हम लोग को जो है क्लिक करना है। ये मेरे द्वारा पहले किया जा चुका है, इसको नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग को जाना है, इसमें जाना है टास्क डिटेल्स में। तो इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग को 9 टास्क दिए गए हैं। 9 टास्क हम लोग के पास है। अब 9 टास्क में मेरे द्वारा पहला कंप्लीट किया जा चुका है, तो यहाँ पर दिख रहा है मेरे द्वारा 4 टास्क कंप्लीट किए जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है 4/9।
तो इसमें सबसे पहले है शिक्षक पर्व कार्यक्रम की समझ बनाना, तो ये संसाधन दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे शिक्षक पर्व पर शॉर्ट नोट, और इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये इस तरह से खुल जाएगा और ये 5 पेज का है। इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि शिक्षक पर्व क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, इसमें किस किस तरह के कार्य किए जाने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और इसे जब हम पढ़ लेंगे तो आगे और हमारा कार्य आसान हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद अगर हमारी समझ पूरी हो गई हो तो यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे है मैंडेटरी, जो येलो कलर का है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे द्वारा शिक्षक पर्व कार्यक्रम की समझ बन गई है। तो हम यहाँ पर ये जो अब स्टेट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3 स्टेजेस के लिए आएंगे और उसमें हम लोग उसको जो है कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे और फिर जब बैक जाएंगे तो हमारा 1/9 यहाँ पर शो करेगा। उसी तरह से फिर है नवाचारी शिक्षा शास्त्र, इसमें भी संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर शॉर्ट नोट है। उसके बाद ये 5 तरह के जो है नवाचार किस तरह से किए जा सकते हैं उसका जो एग्जाम्पल दिया गया है, उससे वीडियो हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में है शिक्षक पर्व के अंतर्गत विद्यालय में की जाने वाली प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक। तो इसको हम लोग देखेंगे कि चर्चा का क्या प्रारूप होगा, कैसे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। 2 पेज का है, इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो है बातचीत करेंगे और उसका एक फ़ोटो इसमें जो है मैंडेटरी में जा कर के हम लोग उसको जो है ऐड फाइल्स में कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऐड फाइल्स इसे करते हैं। अब यहाँ पर ये ऐड फाइल्स में हम लोग जाएंगे तो इस तरह का आएगा अपलोड एविडेंसेज। ये बार सहमति मांगेगा कि जो मैं कन्फर्म करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी कुछ दिया जा रहा है वो दीक्षा के टर्म एंड पॉलिसी के अनुसार है। तो इसे हम टिक कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा। अपलोड में मेरे द्वारा यह कुछ लिखा हुआ टिप्पणी जो आप चर्चा की है उसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये है कैमरा है, गैलरी है, फाइल, जहाँ कहीं भी हमारा जो है फ़ोटो या लिंक है उसको हम लोग खोल लेंगे और खोलने के बाद उसे जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन है सिंक, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिंक कर देंगे ताकि वो जो है आगे जो है प्रेषित हो सके। और यहाँ पर अगर उसे हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा फाइल हम अपलोड किए हैं तो यहाँ फाइल में वो हमारा दिख जाएगा। मेरे द्वारा 2 फाइल अपलोड किया गया है, वो दोनों यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह से 5 नंबर में है, 4 नंबर में है साधन सही द्वारा नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण पर की गई चर्चा एवं प्रदर्शन में भाग लेना। तो इसके बाद जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब में बारी बारी से संसाधन दिए गए हैं और मैंडेटरी दिया गया है। संसाधन को पढ़ करके उसी के हिसाब से जो फ़ोटोज़ होंगे या वीडियोज़ होंगे उसको उसके संगत जो है टास्क में हम लोग को जो है अपलोड कर देना है। और अगर कहीं समझ विकसित करने की बात है तो समझ विकसित करने के बाद वहाँ पे कंप्लीट करके हम लोग को जो है बैक आ जाना है। अब यहाँ पर लास्ट में है कि अगर किसी तरह का कोई मेरे द्वारा खुद कोई टास्क बनाया गया है तो यहाँ पर उसे हम लोग जो है ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। और हम जो है अधिगम प्रतिफल या प्रश्न बनाने की जो प्रक्रिया है या अधिगम प्रतिफल की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग जो है अलग से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।